अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। पुर्तगाल की गवर्नमेंट अपना जो इमिग्रेशन सिस्टम है वीज़ों का उसको बदलने जा रही है। बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो कि वीज़ों के अंदर आने वाली हैं और इस तरह जो पुर्तगाल एक मुल्क था जो अपनी इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज़ के हवाले से एक मशहूर था, अब उस पॉलिसीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। इसका बाकायदा ऐलान 16 जुलाई को उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जिसके अंदर तकरीबन 7 किस्म के कानून पास किए गए हैं और जो कानून है वो एक बहुत ही सख्त हैं और एक बहुत ज़्यादा जिसके अंदर तब्दीलियाँ 180 एंगल्स पे उन्होंने चेंज की हैं, तब्दीलियाँ लाई गई हैं और जिसका असर आइंदा आने वाले दिनों में हर एक एप्लीकेंट जो कि वहाँ पे जाना चाह रहा है या वहाँ पे मौजूद है किसी न किसी तरह वो उससे मुतासर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उनकी पार्लियामेंट ने तकरीबन 7 किस्म के रूल्स बनाए हैं। उन रूल्स के अंदर ये है कि सबसे पहला तरीकाकार ये होता था कि कोई भी पर्सन जो कि पुर्तगाल के अंदर जाता था, चाहे वो लीगल होता था इलीगल होता था, वो वहाँ पे उसकी फाइल लॉक हो जाती थी, जो कि जैसा कि उन्होंने फाइल लॉक सिस्टम बहुत अरसा पहले कुछ माह पहले उसको ख़त्म किया है। अब जो पहला रूल है एंड ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। मीन अगर आप पुर्तगाल के अंदर लीगल या इलीगल एंटर हुए थे, इससे पहले ये होता था कि आप वहाँ का वर्क परमिट या ऑफ़र लेटर लेके कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेते थे। जब ऑफ़र लेटर लेने के बाद आप अपना सोशल सिक्योरिटी अप्लाई करते थे और टैक्स देने के बाद और उसके बाद आपका कार्ड बन जाता था। अब वो ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 3 जून से पहले जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर तक वो अपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें। इसके बाद जो 3 जून के बाद अप्लाई करने वाले हैं उनको इस चीज़ के अंदर नहीं लेके आ रहे, ना वो अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा सिस्टम है वो जो कि एक जॉब सीकर वीज़ा के वाले था, स्टिक वर्क वीज़ा कंडीशन को उन्होंने सिस्टम को लागू किया है। मतलब कि पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने शोर व वेला मचाया था और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम फ्रॉड भी हुए थे, अब उसको अंदर मज़ीद सख्ती लेके आ रहे हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो, आप हाईली क्वालिफाइड या स्किल्ड पर्सन हो। और आपको जब जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा तो 120 दिन के अंदर अंदर आपने जॉब ढूंढनी है। अगर नहीं ढूंढ सकते तो आपको फिर उसी वक्त वापस अपने कंट्री में आना होगा, इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसके बाद जो तीसरा रूल उन्होंने मुतारफ़ करवाया है उस तीसरे रूल के मुताबिक ये है कि अगर आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं और आपकी पास रेजिडेंस परमिट भी मौजूद है, जब तक आप 2 साल वहाँ पे लीगली तौर पे नहीं रहेंगे या वहाँ पे आप टैक्स प्रॉपर अदा नहीं करेंगे, आप अपनी फैमिली स्पाउस को भी नहीं बुला सकते। इसके बाद जो चौथा रूल है उन्होंने जो ब्राज़ीलियन जो नेशनल उनके बारे में ये किया है कि ब्राज़ील के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है पुर्तगीज़ बोली जाती है, उस पुर्तगीज़ लैंग्वेज की बेस पे उन लोगों को ये एज मिलता था कि उनको जल्दी ही और ऑटोमेटिकली रेजिडेंस परमिट प्रोवाइड कर देते थे। अब वो सिस्टम जो रेजिडेंस परमिट का सिस्टम है ब्राज़ील के नेशनल को वो भी विड्रा कर रहे हैं, वो भी अब ख़त्म कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसकी बेस पे कुछ लोगों को वो रेजिडेंस परमिट वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा जो 5वां रूल है, 5वें रूल के मुताबिक उन्होंने स्पेशल प्रोविजन दी है तो वल्नरेबल माइनर जितने भी छोटे बच्चे हैं, यंग एज हैं, जो 18 साल या 13 साल से कम एज हैं, उनको स्पेशली पहले डील किया जाता था ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन एजेंसी, लेकिन अब उनको एक अलहदा तौर पे डील किया जाएगा और उनको एक रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा जिसके अंदर वीज़ा असम्पशन होगी ताकि उनको जो प्रोटेक्शन जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन एजेंसी है उसकी बेस पे उनको पब्लिक बेनिफिट्स वगैरह के वाले इसके अंदर रिव्यू किया जाए। इसके अलावा जो 6ठे नंबर पे उन्होंने जो चेंज की है उन्होंने एक बहुत बड़ी इसके अंदर भी चेंज की है कि जिसके आइमा उनकी एजेंसी है AIMA जिसको एक टारगेट दिया गया है, एक पॉलिसी वाज़े की गई है कि अगर आपके पास कोई केस आता है वो लीगल आता है, अगर किसी का सोशल सिक्योरिटी बना हुआ है, किसी ने इसके बारे में टैक्स अदा किए गए हैं तो उसको 9 मंथ के अंदर अंदर फैसला करना होता है कि इसको रेजिडेंस परमिट प्रोवाइड करना है या नहीं। जो कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह या बायोमेट्रिक जिसको पहले हम कुछ और नाम से बोलते थे, तो वो उनको 9 मंथ की डेडलाइन दी है कि 9 मंथ के अंदर अंदर हर बंदे का डिसीजन या फैसला करना होता है।
सो इसके बाद जो 7वें नंबर पे है, उन्होंने जो कि बाकी जो शेंजन जोन एरिया है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी बेस पे, शेंजन जोन की बेस पे एक उन्होंने डिपोर्टेशन यूनिट बनाया है, जिसकी बेस पे अगर किसी का असाइलम अप्लाई होता है या असाइलम फिर रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होने के बाद अगर वो बंदा इलीगल है या उसको डिटेंशन में रखा हुआ है, तो उसको डिपोर्ट करने के लिए डिपोर्टेशन यूनिट बनाया गया है, जो कि प्रॉपरली लोगों को, इलीगल गैर कानूनी तौर पे रहने वाले क्रिमिनल लोगों को जिनको आर्डर हुए हैं कि उनको डिपोर्ट करेगी। ये स्पेशल एक किस्म की फोर्स होगी, एक किस्म की तरफ एक तरह की ये फोर्स होगी जो कि डिपोर्टेशन यूनिट का नाम दिया गया है, जो कि प्रॉपरली अमल दरामद करेगी जिन लोगों को आर्डर हो चुके हैं, उनके असाइलम रिजेक्ट हो चुके हैं डिपोर्ट के, उनको प्रॉपरली रिपोर्ट करेगी। सो ये वो 7 बड़े रूल्स हैं जो चेंजेस की हैं उनकी गवर्नमेंट ने, और इसका बाकायदा ऐलान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल मंजूर हुआ 16 जुलाई को वो किया है, और अनकरीब ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। इवन के कुछ जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, लाइक जो रेजिडेंस परमिट का वाला है कि अगर 3 जून से पहले अगर आपने अप्लाई किया, टैक्स दिया, आपको सोशल सिक्योरिटी वगैरह के लिए अप्लाई किया था, आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। अगर 3 जून के बाद आए हैं तो आपको इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो जॉब सीकर वीज़ा, उसको भी पूरा स्क्रू किया, टाइट किया। अब हर कोई जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, जिसके पास स्किल है, क्वालिफिकेशन है, हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उन्हीं को टाइम फ्रेम दिया गया है कि नॉन एक्सटेंडेबल है, 120 दिन के अंदर अंदर, 4 माह के अंदर अंदर उन्हें जॉब ढूंढना होती है और उसकी बेस पर फिर अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है। वो भी उन्होंने इसके ऊपर में स्टिक किया हुआ है। सो ये कुल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन की पुर्तगाल के बारे में। सो अगर आप किसी से वर्क परमिट लेने वाले हैं या वर्क परमिट आ चुका है या पाइपलाइन में है, तो इस मामले में तैयार ही है कि वर्क परमिट अब मिलना उस बेस पे बहुत ही मुश्किल है और बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। थैंक यू सो मच।